जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ताजमहल, गंगा के घाट या फिर यहाँ का समृद्ध इतिहास। लेकिन आज हम इन सबसे आगे बढ़कर सिर्फ एक नक्शे की मदद से इस प्रदेश की उस औद्योगिक ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर चर्चा में नहीं रहती। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ रंग और निशान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी कहता है। इसमें हर एक निशान एक उद्योग का प्रतीक है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे खेती से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री तक हर रंग इस राज्य की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का मतलब सिर्फ इतिहास और संस्कृति ही नहीं है। आज हम इसके उस औद्योगिक चेहरे को देखेंगे जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। एक ऐसा पावर हाउस जो चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दे रहा है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम अपनी यात्रा खेतों से शुरू करेंगे, जहां हम कृषि से जुड़े उद्योगों को देखेंगे। फिर हम कारीगरों की गलियों से गुजरेंगे और आखिर में नोएडा के चमचमाते दफ्तरों तक पहुंचेंगे। ये सब समझने के लिए कि ये सारी चीजें मिलकर उत्तर प्रदेश को एक आर्थिक महाशक्ति कैसे बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसका जवाब है इसकी उपजाऊ मिट्टी में। तो सबसे पहले उन उद्योगों को जानते हैं जो सीधे सीधे खेतों से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, खेत में उगता गन्ना, घर में पहुंचता दूध और इन दोनों को सहारा देता उर्वरक। ये तीन स्तंभ ही हैं जो उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। अगर आप नक्शे पर मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों को देखें तो ये चीनी के कटोरे के नाम से मशहूर हैं। यहाँ पर गन्ने की खेती सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि ये लाखों किसान परिवारों की जिंदगी का आधार है। अब आते हैं डेयरी पर। एक दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्यों में से एक है। ये उद्योग सिर्फ पोषण ही नहीं देता, बल्कि लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजाना की आमदनी का एक पक्का जरिया भी है। और इतनी बड़ी खेती को ताकत कहाँ से मिलती है? गोरखपुर जैसे शहरों में बने उर्वरकों से। ये फर्टिलाइजर ही हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे फसलें लहलहाती हैं और किसानों की मेहनत रंग लाती है। अच्छा, खेतों से निकलकर अब हम उन शहरों की गलियों में चलते हैं जहां कारीगरों के हाथ सचमुच जादू करते हैं। ये वो हुनर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास पहचान दी है। यहाँ हम मुरादाबाद के पीतल, कानपुर के चमड़े और फिरोजाबाद के चूड़ियों की कहानी देखेंगे। हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। और साथ ही हम राज्य की औद्योगिक नींव यानी सीमेंट उद्योग पर भी एक नज़र डालेंगे। नक्शे पर ये जो पीतल का आइकन है, ये हमें सीधे मुरादाबाद ले जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी रग रग में पीतल की कारीगरी बसी हुई है। मुरादाबाद को यूं ही पीतल नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ की बनी पीतल की खूबसूरत चीजें दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर आज भी जिंदा है। अब दो और शहरों की कहानी। एक तरफ है कानपुर, जिसे लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ है फिरोजाबाद, जहाँ की रंग बिरंगी चूड़ियाँ पूरे देश में मशहूर हैं। ये शहर इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक हुनर किसी जगह की पहचान बन जाता है। और कपड़ों की बात ना हो तो उत्तर प्रदेश की कहानी अधूरी ही रह जाएगी। बनारसी साड़ियों की महीन कारीगरी से लेकर आधुनिक कपड़ा मिलों तक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ नाजुक कलाकृतियों की नहीं है। मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे इलाकों में सीमेंट और खनिज पर आधारित हेवी इंडस्ट्रीज भी हैं। यही वो उद्योग हैं जो राज्य में बन रही सड़कों, पुलों और इमारतों की नींव रखते हैं। तो हमने पारंपरिक उद्योगों को तो देख लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सिर्फ अतीत में नहीं जी रहा, बल्कि ये 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को भी तेजी से अपना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर इस राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, इसकी एक झलक हमें इन 4 क्षेत्रों में दिखती है। नोएडा के जगमगाते आईटी पार्क, आने वाली फिल्म सिटी, आगरा का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और प्रयागराज के कोचिंग सेंटर्स। जरा नक्शे पर नोएडा को देखिए। ये शहर उत्तर प्रदेश का नया और आधुनिक चेहरा है। एक ऐसा आईटी और सॉफ्टवेयर हब जो देश भर के युवाओं और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ खींच रहा है। आईटी के अलावा मनोरंजन और पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
जहां एक तरफ प्रस्तावित फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बड़ा नाम बनने का सपना देख रही है, वहीं आगरा का ताजमहल हमेशा की तरह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। और इन सभी उद्योगों को चलाने के लिए जो टैलेंट चाहिए, वो कहाँ से आता है? वो आता है प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों से, जो अब शिक्षा और कोचिंग के बड़े केंद्र बन चुके हैं। ये शहर राज्य के लाखों युवाओं के सपनों को पंख दे रहे हैं। तो खेतों से लेकर आईटी पार्कों तक का ये जो सफर हमने किया, ये हमें उत्तर प्रदेश के बारे में आखिर बताता क्या है? चलिए, अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की असली आर्थिक ताकत किस चीज में है। तो असली कहानी क्या है? जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की ताकत किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इसकी विविधता में है। ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसके पहिए खेती, कारीगरी और तकनीक तीनों से मिलकर बने हैं, और यही संतुलन इसे एक जबरदस्त आर्थिक ताकत बनाता है। तो प्राचीन शिल्प से लेकर आधुनिक कोड तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक जीवंत मोज़ेक की तरह है। ये अतीत और वर्तमान का एक बहुत ही अनूठा संगम है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस मोज़ेक का अगला टुकड़ा क्या होगा? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा या कोई नया शिल्प? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा।